10 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। एक रिटेल मार्केट में फ्रूट बेचने वाले आम बेच रहे थे जो कि पैकिंग बॉक्सेस में रखे थे। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, और इन बॉक्सेस में आमों की संख्या जो थी वो अलग अलग थी। ठीक है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। तो यहाँ पर नीचे हमें यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ मैंगोज को बताया गया है और नंबर ऑफ बॉक्सेस को बताया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। हमें यहाँ पर मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स निकालने हैं, फाइंड करने हैं। तो देखिए टेबल में हमसे बोला गया है नंबर ऑफ मैंगोज, तो यहाँ पर ऊपर जो है वो नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए हैं। देखिए 15 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें आमों की संख्या 50 से 52 है, और 110 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें आमों की संख्या 53 से 55 है, यानी कि 53 से 55 है, और 135 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें आमों की संख्या जो है 56 से लेकर 58 है। इसी तरीके से पूरा टेबल दिया हुआ है। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है। अब देखिए मीन फाइंड करने के लिए मैंने टेबल इस तरीके से बना लिया है। इसे मैंने क्लास इंटरवल में लिख लिया है, और ये एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी होती है, तो मैंने इसे एफ आई में लिख लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू कैसे आती है, जो क्लास इंटरवल होते हैं उनको, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों का आधा, इन दोनों को ऐड करके इनका आधा कर देते हैं, हमें एक्स आई मिल जाता है। तो 52 से 58 करेंगे तो कितना आ जाएगा 102, और उसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 51। इसी तरीके से हम सारे एक्स आई निकाल लेंगे। तो इसके ये एक्स आई आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे यू आई। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन का जो मीन निकालेंगे वो स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे, और स्टेप डेविएशन से जब हम मीन निकालते हैं तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू में एच। ठीक है। तो हमें एफ आई यू आई चाहिए, तो इसलिए पहले यू आई निकालना पड़ेगा। अब देखिए यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई क्या होता है, इस लाइन के लिए एक्स आई ये है, इस लाइन के लिए एक्स आई ये है, इस लाइन के लिए एक्स आई ये है, तो हर लाइन के लिए एक्स आई तो हमें मिल जाएगा। अब ये ए क्या होगा, ए होगा एज्यूम्ड मीन। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट ए जो लेट करते हैं हम, तो जो ये एक्स आई की जो वैल्यूज़ होती हैं इन्हीं में से ए को लेट करते हैं। किसी भी वैल्यू को हम, एक्स आई की किसी भी वैल्यू को हम ए लेट कर सकते हैं और उसके बाद यू आई निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। आंसर सभी से सेम आएगा, मगर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल बीच वाला हो उसी को हम ए लेट कर लें। ठीक है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे जो बीच वाला है वो 57 है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू 57। उसके बाद एच की अगर हम बात करें तो एच होता है जो इनमें डिफरेंस चल रहा होता है। तो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 3 का, तो एच हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए भी आ चुका है, एच भी आ चुका है, हमें अब सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई कहाँ से आ जाएगा हमारे पास, जो एफ आई वाले हैं इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई, जब सिग्मा एफ आई हम निकालेंगे, इन सबको ऐड करके जो आएगा वो सिग्मा एफ आई आ जाएगा। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, इन सबको ऐड करके आएगा 400। ठीक है। अब ये जो यू आई है इसको निकाल लेते हैं। तो एक्स आई यहाँ पर 51 है एक्स आई, और माइनस ए कितना था 57। तो 51 में से माइनस के 57 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, और अपॉन में एच यानी कि 3। तो -6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 54 और अब यहाँ पर ये एक्स आई 54 हो गया, 54 माइनस 57 यानी -3 बचे ऊपर, और अपॉन में 3, तो -3 अपॉन 3 यानी कि -1। 57 माइनस 57 यानी 0, 0 अपॉन 3 यानी कि 0 आ जाएगा। 60, अब यहाँ पर एक्स आई कितना है 60 माइनस 57 यानी 3, और अपॉन में 3 यानी +1, और यहाँ पर 63 माइनस 57 यानी प्लस के 6, और यहाँ पर 3 यानी कि 2 आ जाएगा। 3 से 6 2 टाइम कट जाएगा। अब हम एफ आई यू आई निकालेंगे। जब एफ आई यू आई आप निकालेंगे तो एफ आई और यू आई वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी माइनस के 30, और जब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 110। ठीक है। फिर 135 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 115 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, 25 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 50। ठीक है।
अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो उसके बाद हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। अब अगर हम माइनस माइनस वालों को ऐड करते हैं तो माइनस के आते हैं 140, और अगर प्लस वालों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाते हैं 165। तो प्लस के 165 हैं, प्लस के यहाँ पर 165 हैं, और माइनस के हैं 140, ठीक है। तो 165 में से 140 अगर माइनस करते हैं तो हमें मिल जाते हैं प्लस के 25, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई ये आ चुका है। अब हम मीन निकाल सकते हैं। तो जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में एच। तो ए कितना है 57, और प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास कितना है 25, और अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना था हमारे पास 400, और मल्टीप्लाई में एच हमारे पास कितना था 3, ठीक है। तो यहाँ पर 57 को आप ऐसे ही रखेंगे, प्लस 25 या कितने होते हैं 75 होते हैं 75, और अपॉन में आ जाएगा 400। अगर हम देखते हैं तो 57 को ऐसे ही रखें, इसको जो है हम 5 से काट सकते हैं। तो 5 से जब इसको काटेंगे 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा 25, 5 5 ज़ा 25, और 5 से 8 टाइम 0 फिर कट जाएगा 5 से 3 टाइम, और ये 5 से 5 1 ज़ा 5, और ये 16 टाइम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3/16 आ जाएगा। अब 57 को ऐसे ही रखें और 16 से 3 को डिवाइड कर लें। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे 16 से 3 को तो हमें मिलेगा 0.18 और 75, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अगर हम 2 डिजिट तक लिखना चाहें तो हम 0.19 लिख सकते हैं इसको। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पर 57 है, तो 57.19 ये इसका आ जाएगा मीन, ठीक है। तो अब हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज पर बॉक्स 57.19 अप्रॉक्स, ठीक है। देखिए मीन और एवरेज नंबर एक ही बात होती है, तो इसलिए यही इसका आंसर है।